गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। पिछली वीडियो में हमने HCF के बारे में पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम पढ़ेंगे LCM के बारे में। LCM कैसे निकालते हैं गिवन नंबर्स का। तो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, ये हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को करके। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 और 12। देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन नंबर हैं उसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि हमने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। स्टेटमेंट को याद रखिएगा, वो स्टेटमेंट मैं आपको इस क्वेश्चन से समझा रही हूँ। बाकी 12 का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लीजिए। 8 के क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। और 12 के क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आप क्या करिए बच्चों, कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए। जैसे हमने HCF में किया था, कॉमन फैक्टर्स ये निकल गए। HCF में हमने कॉमन फैक्टर से ही मतलब रखा था, बाकी के सारे फैक्टर्स हमने हटा दिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, LCM निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स में, जैसे कि ये कॉमन फैक्टर है तो इसका तो हम 2 लिख लेंगे, ये कॉमन फैक्टर है तो इसका भी पूरे ग्रुप का 2 आएगा, और बाकी के जो बचे हुए फैक्टर हैं वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे कि 2 और 3 बचा है तो 2 इंटू 3, इन सब का हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब हमसे क्या बोला था उस स्टेटमेंट को कि जो भी आप LCM निकालेंगे वो लोएस्ट मल्टीपल होगा गिवन नंबर्स का। अब LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24, मतलब 8 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आया है 24। 24 से नीचे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 8 और 12 दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 24 के कॉमन मल्टीपल ये आएगा। ठीक है, 8 और 12 24 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 24 के नीचे ऐसा एक भी नंबर नहीं होगा जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो 24 क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इसके ऊपर नंबर हो सकते हैं लेकिन 24 के नीचे कोई भी नंबर नहीं हो सकता। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 15, 60 और 105 का आपको निकालना है LCM। चलिए तो 15 का LCM निकालते हैं। 3 से जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। बाकी 60 किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा फर्स्ट बारी में ही, 2 3 ज़ा 6 और 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अभी 15 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 105 किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ये जाएगा 5 से, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 5। 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और आपके 105 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए अब करते हैं कॉमन मल्टीपल निकालिए। पहले तो कॉमन मल्टीपल आ गया आपका ये 3 3 और 3। तो LCM कैसे आएगा, 3 3 3 का तो हम 3 लिख लेंगे, बाकी 5 5 और 5। ठीक है, तो इसका भी हम सिर्फ 5 लिखेंगे क्योंकि कॉमन मल्टीपल है ये तीनों का। अब बाकी जितने भी बचे नंबर हैं उनको हम एज इट इज लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, हो गए आपके सारे नंबर, कोई बचा तो नहीं है, बताइए। चलिए अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। तो 420 इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। 420 के नीचे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों टेबल उस नंबर को डिवाइड कर सकें। ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अब आपकी आ गई एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए
तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है। इसका हम क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 40 का करते हैं पहले प्राइम फैक्टर। 20, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब करते हैं 48 का। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब आप आ जाइए 45 में। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। बहुत दिमाग से करिएगा। 45 है तो इसका मतलब ये नहीं आप 5 से ही चालू हो जाए, नहीं, आपको सबसे छोटी टेबल से चालू करना है। ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालें, अब हम क्या लिखेंगे, इसके कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 40 का क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 48 का क्या आया है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और आपका 45 का क्या आया है, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो पहले हम कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या है इसके, बताइए। मुझे तो इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल लग ही नहीं रहा है। चलिए तो इसके हम क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। एचसीएफ में कंपल्सरी था कि आपको तीनों के कॉमन मल्टीपल होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 2 के ग्रुप्स बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप तीनों के ही कॉमन मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है। यहाँ 5 का एक बन रहा है ग्रुप, यहाँ एक 3 का बन रहा है। ठीक है। बाकी क्या है, बचे हुए नंबर्स हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए 2 का एक ग्रुप है 2, ये एक 2 का ग्रुप है तो इसका एक 2 आ गया, ये एक 2 का एक ग्रुप है तो इसका एक 2 आ गया। बाकी 5 का एक ग्रुप हो रहा है तो 5 आ गया। 3 का एक ग्रुप बन रहा है तो 3 आ गया। बाकी अब बचे हुए क्या है, 2 और 3, 2 और 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 3 बताइए 720। समझ में आया, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आपके। देखिए एचसीएफ में जितने भी नंबर दे रखे हैं तीनों का कॉमन नंबर ही आप निकालते थे, लेकिन इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपको 3 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोला है और 2 के फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं तो आप 2 के फैक्टर्स को कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया आपको। चलिए मैं आपको कुछ एक और क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 तो अब आप कर लेंगे, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, सिर्फ एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, तो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए एचसीएफ का भी। चलिए 490 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये किससे हो जाएगा डिवाइड, 3 से होगा नहीं, ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, ये जाएगा 7 से। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब आ जाइए आप इससे, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो ये किससे होगा, 3 से होगा। 3 3 ज़ा 9, क्या बचा 25, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। चलिए अब ये 3 से नहीं होगा तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 7 ज़ा 35 और 5 7 ज़ा 35। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 और ये गया फिर 11 से। देखिए मेरे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सब असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं छोटी टेबल से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, चाहती तो मैं 490 को 7 से डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है, छोटी टेबल से करना है ताकि मेरा एचसीएफ भी सही आए और एलसीएम भी सही आए। चलिए पहले हमसे एचसीएफ पूछा है तो हम एचसीएफ करेंगे बच्चों। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 490 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, बाकी 1 1 5 5 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब हमें एचसीएफ में मतलब होता है सिर्फ कॉमन मल्टीपल से, कॉमन फैक्टर से, सॉरी। तो ये हमारा 5 है कॉमन फैक्टर और एक 7 है। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 5 इंटू 7
35, क्या आ गया 35, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम के लिए फिर से आप अपने फैक्टर्स लिखिए, इसमें मत करिएगा कुछ भी। अच्छा, एलसीएम हम एक आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स हमें पता चल गए 5 × 7, और हमें क्या करना होता है, जितने भी बचे हुए फैक्टर्स हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो बाकी सारे फैक्टर्स हमें पता ही हैं कौन कौन से बचे हैं, बाकी आप लिख लीजिए। अब आप इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर क्या आ रहा है 16170, इन सब का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ऐसे आपका निकलेगा एलसीएम और ऐसे आपका निकलेगा एचसीएफ। समझ में आया आपको? चलिए, तो आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स अपनी कॉपी में करने हैं। चलिए, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।